तुरंत ठीक कर सकती है, उसके लिए ना तो किसी चुनाव सुधार की जरूरत है, ना किसी राजनीतिक सुधार की जरूरत है, ना पार्टी के नीति सिद्धांत बदलने की जरूरत है। पर इस देश में प्रज्ञान जी दुर्भाग्य ये है कि हमारी भोली भाली आम जनता भी ऐसे लोगों का समर्थन करती है, उनको पंचायतों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं के चुनाव में विजेता बनाकर पहुंचाती है। और प्रज्ञान जी जब आप जनता की अदालत से जीत कर आते हैं, जनता का मेडल लेकर आते हैं, तो सारे सिद्धांत, सारी व्यवस्थाएं उसके आगे गौण हो जाते हैं और आपकी जनता की जीत और जन अदालत का प्रमाण पत्र सब पर भारी पड़ता है। तो व्यवस्था में यदि इस तरीके का परिवर्तन आएगा तो निश्चित तौर पर आयाराम गैराम करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जनता के द्वारा लिया जा सकते हैं। मैं आपके इस वक्तव्य से बहुत इंप्रेस्ड हूं, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपकी इस पूरे स्टेटमेंट से बहुत इंप्रेस्ड हूं और आप निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं इसी मामले पे जाऊंगा दीपक विजयवर्गीय का, लेकिन उसके पहले नहीं, आप धन्यवाद दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मुझे कोसेंगे, मैं जो दूसरा बात कहने जा रहा हूं। आपने अभी कहा नहीं धन्यवाद का फैसला दिया मैंने, सुनिए हमारे जिम्मेदारी से उत्तर देने आया हूं। नहीं ठीक है, मैं भी जिम्मेदारी से आपको एक सवाल पूछूंगा जो हमारे इस चर्चा से थोड़ा सा हटके है, लेकिन उत्तर लिबर्टी यहां बैठने के थोड़ा सा संपादक होने के नाते लिबर्टी लेना चाहूंगा। आपने कहा राहुल गांधी जी ने अभी यूथ कांग्रेस को सुधारना शुरू किया है, तो जब बूढ़े कांग्रेसियों तक उनकी बात आएगी तब तो अगले 10-15 साल निकल जाएंगे। खैर दीपक जी, ये आयाराम गयाराम की संस्कृति से आपकी पार्टी तो अछूती है नहीं। इस बार तो सबसे ज्यादा आयाराम गयाराम संस्कृति आपकी पार्टी में दिख रही है। कांग्रेस से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आप उसको चुनाव के टिकट दे रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं। जैसे देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह बीजेपी में आए, सूबे के ऊर्जा मंत्री और बिंद के लीडर राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल को आप लोगों ने तोड़ा, उमेश यादव जो बीएसपी के हैं टीकमगढ़ से, उनको तोड़ा, मानवेंद्र सिंह बीजेपी में आए जो निर्दलीय थे, बसपा विधायक परसराम मुदल बीजेपी में शामिल हुए। तो बड़ी लंबी लिस्ट है। क्या इनकी निष्ठा आपके पार्टी के प्रति वैसी रहेगी जो इनकी पुराने पार्टियों की तरह रही है, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए विचारधारा से समझौता करना आपकी आज की राजनीतिक मजबूरी है? देखिए प्रज्ञान जी, वर्तमान जो भारतीय राजनीति है उसकी जो भी चरित्र है वो सारे समाज में व्याप्त है। और अगर हम ये कहें कि विधायक या सांसद या सरपंच या जनपद का सदस्य, इनका चरित्र आम जनता के चरित्र से कुछ अलग होता है, तो मैं समझता हूं ये कहना ठीक नहीं होगा। एक बात तो यह है कि राजनीति में जो भी लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। बहुत सारे लोग विचारधारा की प्रतिबद्धता के लिए होते हैं, इसमें भी कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन वर्तमान राजनीति में जनता की हमें सेवा करनी है, तो हर राजनीतिक दल को सत्ता में आना उसके लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे पिछले 10 साल में हमने मध्य प्रदेश में राजनीति में सेवा करने के लिए हम विचारधारा से समझौता करने को तैयार है। नहीं, विचारधारा से समझौता हमने देखिए प्रज्ञान जी, विचारधारा से हमने समझौता नहीं किया। कोई भी एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और वह कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी, अरे साहब ये आम नागरिक हैं क्या? बसपा के विधायक रहे, बसपा के विधायक रहे, आप ही के राजेंद्र शुक्ल आपके मंत्री हैं, उनके भाई कांग्रेस में थे, ये क्या आम नागरिक है? दीपक जी क्या ये प्रताप सिंह वो आम नागरिक है? कई लोगों का प्रतिनिधि रहा है, लेकिन देखिए आप बिल्कुल नागरिक है, सभी नागरिक हैं। और किसी नागरिक को अगर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करना है तो उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर कोई आता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कोई आता है तो उसका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विकास की जो गंगा हमने बहाई है, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस का शासन भी देखा है, हमारा शासन भी देखा है। दीपक जी क्या आपको डर नहीं, आपको डर नहीं लगता कि बहुत सारे डिफरेंट विचारधारा के लोग आपकी पार्टी में आ गए तो आपकी पार्टी की विचारधारा ही बदल जाएगी? ये डर तो सताता होगा आपको। देखिए प्रज्ञान जी, पार्टी की विचारधारा नहीं बदला सकती। डर उनको होगा जिनको अपने विचारों पे यकीन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पे है, 1951 से लेकर आज तक हम जनाधार के जरिए बढ़े हैं और इस जनाधार का लगातार विस्तार करते जा रहे हैं।